हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक के जो इतिहास में हमने पढ़ा है, हमने जो कवर किया है, उसमें सबसे पहले हमने प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ा था, जिसकी शुरुआत 30 लाख ईसा पूर्व हुई थी, जिसको हम पाषाण काल भी बोल देते हैं। और वो कब तक चला था? वो सिंधु घाटी की सभ्यता तक चला था। पाषाण काल के अंत के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत हुई थी, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक रही थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी, जिसके बारे में हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद शुरू होता है वैदिक काल, जिसमें आर्यन का आगमन भारत के अंदर हुआ था। और उसका जो काल माना जाता है, वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसमें दो काल आ जाते हैं, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उसके बाद हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो महाजनपद था वो था मगध। महाजनपदों का जो काल शुरू होता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, यानी 600 BC से शुरुआत उनकी होती है। और उसी समय पर धर्मों की भी शुरुआत होती है। धर्म में हमने सबसे पहले पढ़ा जैन धर्म के बारे में, फिर हमने बौद्ध धर्म कवर किया था, उसके बाद शिव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में और पारसी धर्म के बारे में। आज की वीडियो में हमारे ये 3 धर्म रहेंगे, जिनको हम कवर करेंगे। और साथ के साथ, ताकि आपको याद रहे, इन धर्मों का कंपैरिजन हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ करते रहेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। उनका लालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। किसने किया था? अबू तालिब ने। तो ये जो रिलेटिव्स जो इन धर्म में बताए जाते हैं, उनको याद रखना जरूरी है। तो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर से मैं बता देता हूँ, हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मक्का नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था, जो कि सऊदी अरब कंट्री में पड़ता है ना। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। और इनकी जो पालन पोषण है वो इसके चाचा जी अबू तालिब ने किया था। अगर हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं, तो जिनका प्रचार प्रसार 6ठी शताब्दी में हुआ था। जैन धर्म की स्थापना की थी वो की थी ऋषभदेव ने। किसने की थी? ऋषभदेव ने, जिसको इसका प्रथम तीर्थकर भी बोला जाता है। उसकी शुरुआत कब हुई थी ये नहीं पता, लेकिन उसके जो 24वें धर्मगुरु थे, जिनका नाम था महावीर जैन, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला था, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, उनकी बेटी का नाम अनोजा प्रिया दर्शनी था और उनके दामाद का नाम जामिल था। ये थे उनके रिलेटिव्स। महावीर जैन के जन्म की बात करें तो 540 BC में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 468 BC में। 72 साल की एज में उनकी मृत्यु हुई थी। और कुंडल ग्राम नामक जगह पर उनका जन्म हुआ था और 30 वर्ष की आयु में उसने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और फिर उसने एक पेड़ के नीचे, एक साल वृक्ष के नीचे जाके तपस्या की थी, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 BC में हुआ, जिनकी मृत्यु 483 BC में हुई और 80 वर्ष की एज में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, पत्नी का नाम यशोधरा था और उसका एक पुत्र है जिनका नाम क्या था? राहुल। प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी, जिसने उनका लालन पोषण किया था। जैसे हजरत मोहम्मद साहब का लालन पोषण अबू तालिब ने किया, जो कि उनके चाचा थे, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध का जो लालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने, जो कि उनकी मौसी थी। कपिलवस्तु नामक जगह पर उनका जन्म हुआ था और उनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो दोस्तों,
जब आप ये सब धर्म पढ़ लेते हैं तो फिर इनको इनकी एक टेबल आप तैयार करना, और इनके रिलेटिव्स वगैरह जो भी है, और इनका जन्म मृत्यु, किस स्थान पर इनका जन्म हुआ, कब इन्होंने तपस्या की, कब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी एक टेबल में इन सबको बनाना और उनको आपस में कंपेयर करना, तब आपके जाके ये याद हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में, कब 610 ईस्वी में मक्का के पास, कहां पर, मक्का के पास हीरा नामक जगह पर, हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर प्राप्ति हुई? हीरा नामक गुफा में। महावीर जैन को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक साल वृक्ष के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, और हजरत मोहम्मद को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो हीरा नामक गुफा के अंदर हुई है, जो कि कहां पर थी? मक्का में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। मुस्लिम धर्म के जो कैलेंडर को हिजरी संवत बोला जाता है या मुस्लिम संवत बोला जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। जैसे हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है उसको 78 BC यानी कि संवत और विक्रम संवत रहता है 57 AD में, लेकिन हिजरी संवत का जो है वो कब से माना जाता है? 622 AD में। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था, जो कि एक विधवा थी। महावीर जैन की पत्नी का नाम यशोदा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं। मोहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा था और उनके दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? फातिमा, और दामाद का क्या नाम था? अली। देवदूत जब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया, यानी मोहम्मद साहब को जो कुरान सौंपा गया था वो एक देवदूत के द्वारा दिया गया था, जिनका क्या नाम था? जब्रियल। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान को इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटा हुआ है, जिसमें 6360 पद है। जैसे हिंदू धर्म का भगवत गीता है, ईसाई धर्म का बाइबल है, वैसे इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? कुरान। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। कुरान में जो शिक्षा दी थी उनका उपदेश पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इनका जन्म कब हुआ था? 570 AD में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में, यानी कि 62 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, एक सुन्नी और एक शिया। इन 2 पंथों में विभाजित हो गया था। आप देख सकते हैं कि जैन धर्म भी 2 संप्रदायों में बट गया था, एक था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। बौद्ध धर्म भी 2 संप्रदायों में बटा था, एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। और इस्लाम धर्म भी 2 संप्रदायों में बट गया था, एक था सुन्नी और एक दूसरा था शिया। पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम है उसमें 85% के लगभग सुन्नी रहते हैं और 15% के लगभग शिया रहते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है, यानी और सुन्ना क्या है? ये मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है, उनके बारे में बताता है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली की शिक्षाओं में, किसकी शिक्षाओं में? अली की शिक्षाओं में। अली कौन था? अली थे हजरत मोहम्मद के दामाद, और उनकी बेटी का क्या नाम था? फातिमा। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की भी 680 ईस्वी में करबला नामक जगह पर, जो कि इराक में है, वहां पर उनकी हत्या कर दी गई। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसके बारे में आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और एक अच्छा नॉलेज आपको इस्लाम धर्म के बारे में जानने को मिलेगा। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया, यानी शिया लोग जो है वो अली से प्रेरित थे, वे अली को अपना खलीफा मानते थे, लेकिन सुन्नी लोग जो है अली को अपना खलीफा नहीं मानते थे, इसलिए उनका आपस में टकरार रहती थी, इसलिए 2 ग्रुप में बट गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा।
जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म के प्रवर्तक बने थे। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक खलीफा पद। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा, क्या नाम है? मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया। खलीफा पद जो है, जो इस्लाम धर्म के गुरुओं को बोला जाता है, इस पद को मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खत्म कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। किसने? इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो हुआ था, अरबों के जरिए हुआ था। यानी अरबों ने 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। जब मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो पश्चिम की तरफ वेस्टर्न साइड में अपना फेस करके खड़े होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। भारत से मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है, वेस्टर्न साइड में पड़ता है, इसलिए वे पश्चिम की तरफ खड़े होते हैं, फेस करते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता। क्या कहा जाता? किबला। तो दोस्तों, ये था इस्लाम धर्म, और इसके बारे में एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? खदीजा, जो कि एक विधवा औरत थी। उनकी पुत्री का नाम फतीमा था और उनके दामाद का नाम अली था। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 एडी में हुआ और उनकी मृत्यु 632 एडी में हुई। यानी कि 62 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्म कहां पर हुआ था? मक्का नामक जगह पर। 610 एडी में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ? हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत मुस्लिम कैलेंडर है जो कि 622 ईस्वी से माना जाता है। कुरान जो कि मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसको देवदूत जिब्रियाल ने हजरत मोहम्मद को सौंपा था। इस्लाम धर्म जो है 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, एक है सुन्नी, एक है शिया। खलीफा पद का अंत 1824 ईस्वी में हुआ था और इसका अंत किसने किया था? मुस्तफा कमाल पाशा ने। तो ये था रिवीजन। अब हम पढ़ लेते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह। और उनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। जैसे कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, वैसे ही ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथेलम नामक जगह पर हुआ, जो कि कहां पर है? इजराइल में। ईसा के जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा का जन्म दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में। गुरु आर्य धर्म के जो संस्थापक रहे हैं, उनके जन्म को वो धर्म पर्व के रूप में मनाता है। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके जन्म को बौद्ध धर्म जो है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक रहे थे हजरत मोहम्मद, उनके जन्म को इस्लाम धर्म जो है ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक रहे ईसा मसीह, और उनके जन्म को जो है, ईसा मसीह के जन्म को जो है क्रिसमस के रूप में ईसाई क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। माता का नाम था मैरी और पिता का क्या नाम था? जोसेफ। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष में एक बड़े के रूप में बैथलेहम के निकट राज नाजरेत में बिताए। यानी ईसा मसीह ने अपने 30 वर्ष जो है एक बड़े के रूप में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रयू एंड पीटर। क्या नाम थे? एंड्रयू और पीटर, जो इसके शिष्य थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। किसके द्वारा चढ़ाया गया था? रोमन का जो गवर्नर था पोंटियस। ईसा मसीह को 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस माना जाता है। क्रॉस किस टाइप का होता है? वो इस टाइप का होता है, जिसको ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह, पवित्र सिंबल माना जाता है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा मानते हैं। यानी वे इन 3 तत्वों को ईश्वर के रूप में मानते हैं। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए।
चर्च यानी कि गिरजाघर। गिरजाघर की शुरुआत कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इसकी शैली को क्या कहा जाता है? गोथिक। इसकी वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। यानी गोथिक शैली में जो एक चर्च बनाया गया है उसका नाम है नॉट्रे-डेम। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, ईसाई धर्म के संस्थापक रहे ईसा मसीह, जिनके पिता का नाम जोसेफ था, माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह के जन्म से इंटरनेशनल कैलेंडर की शुरुआत हुई है। जैसे हम 1921वीं अभी सदी मानते हैं, इसकी शुरुआत जो है 0 सदी से हुई थी। और 0 सदी में किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 33वीं एडी में। ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? बाइबल। और इनका जो पवित्र चिन्ह है वो क्या है? क्रॉस। और 33वीं ईस्वी में रोमन के गवर्नर पोंटियस के द्वारा इनको सूली पर चढ़ाया गया था। तो यह था ईसाई धर्म के बारे में। अब हम देख लेते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर थे ज़रथुस्त्र, जो कि एक ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में लिखा गया है। इनका पवित्र ग्रंथ किसको माना जाता है? जेंदा अवेस्ता, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ भी है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन और सद कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। पारसी धर्म के ईश्वर का क्या नाम है? अहुर। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। जैसे कि जैन धर्म के जो अनुयायी है उनको निग्रंथ बोला जाता है, वैसे ही पारसी धर्म के जो अनुयायी है, जो पारसी धर्म को मानते हैं, उनको क्या बोला जाता है? अग्नि पूजक। तो दोस्तों ये थे 3 धर्म जो हमने आज की वीडियो में कवर किया है, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। दोस्तों अगर इनमें आपको कुछ डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरुआत करेंगे मगध राज्य की, जो कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, और कैसे उसने बाकी जो 16 साम्राज्य थे उन पर उसने कैसे कब्जा किया, उसके बारे में शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।